दोस्तों, मैं हूं भवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है जो पूरे विश्व के अंदर चर्चा का और चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन हमारी चिंता और तब बढ़ गई जब हमारे वहां यूक्रेन में पढ़ रहे, मेडिकल का अध्ययन कर रहे बहुत सारे छात्र वहां इस युद्ध के अंदर फंस गए और भारत सरकार अभी निकालने के लिए निरंतर हवाई जहाज भेज रही है और काफी सारे भारतीय लोग वापस आ गए और जो वापस लौट करके यहाँ पर आ रहे हैं वो पोलैंड के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि रोमानिया की तरफ से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन पोलैंड की खूब तारीफ करें कि पोलैंड के लोग हमें बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत स्नेह दे रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर इसकी वजह क्या है कि एक देश इतना भारतीयों को क्यों सम्मान दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, उसका रीजन है इतिहास में भारत द्वारा उनकी की गई मदद। और वो कौन सी मदद थी, किस प्रकार की मदद थी, ये पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। आप पूरा वीडियो देखें और जुड़े रहें। दोस्तों, ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की, जब हिटलर ने और उसने मिलकर के और पोलैंड पर भी आक्रमण किया था और पोलैंड पर खूब बमबारी की और लाखों लोग वहां मारे गए और असंख्य बच्चे अनाथ हो गए। ये 1939 की बात है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान की बात है। और उसके कारण से जो अनाथ हुए बच्चे, उनको एक कैंप में रखा गया और उस कैंप में हजारों की तादाद में बच्चे वहां पर रह रहे थे। दोस्तों, फिर 1941 में रूस ने फरमान जारी किया कि इन कैंपों को तत्काल खाली करें। इस स्थिति में चिंता का विषय था कि इन बच्चों को कहां रखा जाए। इसके लिए ब्रिटेन में एक वॉर कमेटी का गठन हुआ जिसके अंदर लोगों को आमंत्रित किया और उस कमेटी के अंदर हमारे भारत के नवानगर के, जो आजकल जामनगर कहलाता है, वहां के महाराजा दिग्विजय सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिनके पिताजी रणजीत सिंह जी महाराजा थे। और रणजीत सिंह जी के बारे में आपको बता दूं कि रणजीत सिंह जी महाराजा के नाम से ही भारत में क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित की जाती है और भारतीय फिल्मों के विश्व पितामह दादा साहब फाल्के को माना जाता है। उसी प्रकार क्रिकेट के भारत में विश्व पितामह महाराजा रणजीत सिंह जी को माना जाता है, इसलिए उनके नाम से रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजित किया जाता है, जो बहुत ही लोकप्रिय है। आपने कई बार खेलते हुए देखा होगा, नाम भी सुना होगा। उन्हीं के पुत्र थे दिग्विजय सिंह जी। हालांकि वो उनके भाई के पुत्र थे और वो रणजीत सिंह जी के भतीज लगते थे, लेकिन बाद में रणजीत सिंह जी के बाद में वो वहां पर सत्ता पर आरूढ़ हुए क्योंकि रणजीत सिंह जी के कोई पुत्र नहीं था और फिर वो रणजीत सिंह जी के पुत्र के गोद लेने के कारण से पिता कहलाए रणजीत सिंह जी। तो दोस्तों, दिग्विजय सिंह जी वहां पर गए और दिग्विजय सिंह ने वहां पर कमेटी के सामने कहा कि मैं इन बच्चों को अपने वहां लेके जाऊंगा और मैं उनकी परवरिश करूंगा। और वहां से 1000 बच्चों को वो भारत लेकर के आए और ला करके जामनगर के पास में बालाचाड़ी करके गांव है, वहां पर उनको रखा। वहां स्कूल बनाई, वहां पर लाइब्रेरी बनाई, वहां उनके लिए खेलने का खेल मैदान बनाया और संपूर्ण सुख सुविधा वहां स्थापित की, जिसके कारण से बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सके बल्कि घर जैसा वातावरण हो। और उन्होंने अपने बच्चों की तरफ पाल पोस करके उन बच्चों को बड़ा किया। उनकी परवरिश एक पिता करता है उस प्रकार से की। हर कार्यक्रम में वो जाते थे, हर सप्ताह जाते थे, बच्चों के बीच में बैठते थे, उनके साथ में भोजन करते थे। और ये जब देख करके बच्चे बड़े अभिभूत और खुश होते थे। आप देख रहे हैं फोटो में भी उनके साथ में उनके फोटो भी लिए हुए हैं, उस जमाने के ये वास्तविक फोटो है। तो उस प्रकार से उनको रखा। ये 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पोलैंड सोवियत संघ का हिस्सा बन गया और फिर पोलैंड वासियों ने उन बच्चों को वापस मांगा तो महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने उनको हंसते हंसते वापस लौटा दिया कि ये आपकी अमानत है, ले जाओ। फिर वो बच्चों को वहां पर लेके गए। वही बच्चे आगे जाकर के देश के गणमान्य नागरिक बने। उनमें से बहुत सारे अच्छे राजनीतिक पदों पर पहुंचे, बहुत सारे व्यावसायिक क्षेत्र में गए, बहुत सारे उसमें से खिलाड़ी बने और नाम रोशन किया। लेकिन ये जो भारत ने रखा, ये कर्ज चुकाने का अब पोलैंड को मौका आया है। बगैर पोलैंड वासी तभी से भारत के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान रखते हैं। जब भी कोई भारतीय वहां पर्यटक के रूप में जाता है, जब पता लगता है कि ये इंडिया से है, तो वहां का हर व्यक्ति उसका बहुत सम्मान देता है। 1989 के अंदर पोलैंड सोवियत संघ से वापस अलग हुआ और अलग होने के बाद में फिर वहां पर उन लोगों ने भारतीय महाराजा को बहुत सम्मान दिया और उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। उसके बाद में 2012 में वहां पर एक पार्क था, उसका नाम भी महाराजा के नाम से रखा गया। 1913 में एक चौक था, उस चौक का नाम भी गुड महाराजा करके वहां पर दिग्विजय सिंह जी के नाम से रखा गया। और इस प्रकार से अनेक जगह पर सम्मान दिया गया और वहां की पाठ्य पुस्तकों में भी ये उल्लेख है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से एक विदेश भारत के एक महाराजा ने हमारी मदद की थी। तो आज वहां के बच्चे भी ये पढ़ते हैं और पढ़ाई के बाद में वो बच्चे उस बात को हमेशा याद रखते हैं, भारत के प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते हैं। फिर दोस्तों 2013 में
एक बुजुर्गों का दल भारत आया था, जो यहाँ पर बचपन में जो पढ़े थे वही बच्चे जब बड़े हुए तब भारत आए थे 2013 में। काफी बुजुर्ग हो गए थे उस समय, तो वो वहां पर गए, जामनगर बालाचाड़ी गए, जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उस स्थान पर गए, जिस लाइब्रेरी को उन्होंने देखा जहां वो पढ़ते थे, हालांकि आज वहां सैनिक स्कूल चल रही है, तो देख करके बहुत भावुक भी हुए और वहां पर खूब घूमे, फोटो लिए, मधुर स्मृतियों को ताजा करके बड़े भाव विभोर होकर के उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए और फिर वो वापस पोलैंड लौटे। तो दोस्तों यही कारण है कि पोलैंड इतना भारतीयों के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखता है। हमें ये सुनकर के बड़ा गर्व महसूस होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐतिहासिक वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए तैयार रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।